पलाश फायर फ्लेम केसुरो, हमारे यहाँ तो खाखरो भी बोला जाता है दोस्तों। पता नहीं क्यों हम जब बोनसाई बनाते हैं तो सब प्लांट हमें चाहिए होते हैं, तो ये बोनसाई के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। बट हमें पता होता है कौन से प्लांट को कैसे उपयुक्त कराया जा सकता है, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है। तो भले ही जब फ्लावरिंग होती है तो इसमें पत्ते नहीं होते, वो हम ब्यूटी मान के चले तो ये अच्छा रहता है। और कहें कि ये डायबेटिक हो गया था पूरा, बट जब इस प्लांट के रूट इस तरह के हो जाते हैं, देखिए कंदमूल की तरह, देखिए ये पूरा कंदमूल की तरह खुराक बना के रखता है अपने लिए, तो ये कभी मरता नहीं मेरे ख्याल से पोट में। बट डायबेक किया उसने, तो इस बार से हमने ये करना है कि उसको वायरिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करना है, या करेंगे ही नहीं। चलिए, तो इसके साथ क्या किया जाए। तो हमारे यहाँ तो लोग उसके कलर भी मिलते हैं, वाइट, पीला, ये ऑरेंज है। तो वाइट का भी प्लांट आया है मेरे लिए, बट उन सब में ना पड़ते हुए एक पलाश का पेड़ हो तो ठीक है, हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ हम क्या करना चाहेंगे, तो उसका थोड़ा डेडवुड हटा देते हैं। चलिए, और इस तरह सूखी टहनी पे इस तरह सीजर ना इस्तेमाल करें, जहाँ जैसे सीजर चाहिए वैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। तो यहाँ एक ही जगह से ज़्यादा सूट्स आ रहा है तो उसको पहले ही निकाल दे। तो दोस्तों, मैंने किसी ने पूछा था कि आपका पलाश कैसा है, तो मैंने कहा कि वो तो मर गया है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये जिंदा है। मैंने तो उसको पानी भी देना बंद कर दिया था, एक कोने में पड़ा रहता था, क्योंकि अब चला गया है तो उसको क्या करें, अब गया तो गया। बट अभी देखता हूँ मानसून आते आते ये अपना फिर से ग्रोथ शुरू कर देता है। देखिए यहाँ ये जो क्या बोलते हैं उसको, मशरूम की कुछ वेराइटी छोटी सी माइक्रो, वो भी ग्रो हो गई, क्योंकि यहाँ डेडवुड हो जाता है। तो ये देख, तो कितना बढ़िया था, बट ये सब निकल गया है। और यहाँ देखिए कितना मैच्योरिटी दिख रही है यहाँ। तो ये मैंने किसी को तो बोल ही दिया था कि ये तो चला गया है, सॉरी दोस्तों, बट अब ये फिर से निकल आया है। तो चलिए, ये कुछ डेडवुड हटा लेता। तो इसमें डेडवुड क्रिएट नहीं हो पाता, क्योंकि आप लोगों ने देखा ये ऐसे ही निकल गया। बट जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो बढ़िया सी बात होगी। कभी कभी हम उसको मौका मिलेगा तो ग्राफ्टिंग की कोशिश करेंगे, जिससे इसमें फ्लावरिंग वगैरह आए। और जब भी गांव जाऊंगा तो मेरे ख्याल से एक आध प्लांट मुझे ये सब बड़ा चाहिए, तो देखा हुआ भी है, देखते हैं कैसे होता है। उसको मैंने दोस्तों हार्वेस्टिंग करके इसे ही गार्डन में गाड़ दिया था, होगा या नहीं कुछ पता नहीं था। फिर वो वहाँ सरवाइव हो गया, फिर इस तरह पोट में 2 साल से ट्रेन हो रहा है। मुझे तो लगा ये गया, पर अब ये है दोस्तों, देखिए अच्छे से ग्रो कर रहा है, और 2 ट्रंक है। तो जब तक ग्रोथ होता है उसको थोड़ा ग्रोथ करने देते हैं, फिर चॉपिंग करेंगे और कुछ ब्रांचों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे यहाँ जो बड़े पत्ते वाले प्लांट है, अगर उसमें फ्लावरिंग वगैरह होती है, तो जब फ्लावरिंग होती है तो उसमें जनरली पत्ते नहीं होते, तो तब उसकी ब्यूटी या स्ट्रक्चर अगर हमें अचीव कर पाते हैं हम, तो वो बोनसाई के लिए बढ़िया प्लांट हो सकता है उस वक्त के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर